प्रिय दोस्तों, मेरी चमत्कारी पुस्तकालय में आपका स्वागत है। आज मैं आपका वफादार कहानीकार एलेक्सियन आपको जादुई दुनिया के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक जादुई औषधियों की दुकान की रोमांचक यात्रा पर ले जाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। यह वह स्थान है जहाँ जादू हवा में तैरता है और हर शीशी में एक ऐसा रहस्य छिपा होता है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारी पुस्तकालय में एक जादुई कार्यशाला भी है, जहां आप अपने लिए या अपने प्रियजनों के लिए एक व्यक्तिगत कहानी का ऑर्डर दे सकते हैं। कार्यशाला का लिंक इस वीडियो के विवरण में दिया गया है। और अब दोस्तों, मेरा जादुई कंपास सक्रिय हो चुका है और हमारे सामने एक जादुई पोर्टल खुल रहा है। गहरी सांस लें, मेरा हाथ थामें और चलें चमत्कारों की दुनिया में। हम पोर्टल से बाहर निकलते हैं और खुद को एक मंत्रमुग्ध जंगल के बीचों बीच पाते हैं। यह जंगल साधारण जंगलों जैसा नहीं है। यहाँ के पेड़ ऊंचे हैं, उनकी शाखाएं आपस में मिलकर एक हरे गुंबद का निर्माण करती हैं, जिसके बीच से नरम धूप की किरणें छन कर आती हैं। पेड़ों की पत्तियां इस तरह चमकती हैं जैसे वे शुद्ध चांदी की ओस से ढकी हों, और उनकी शाखाओं पर अजीब फल उगते हैं जो छोटे छोटे चमकते हुए लालटेन जैसे दिखते हैं। हम जिस पगडंडी पर चल रहे हैं वह चमकते हुए पत्थरों से बनी है जो हमारे कदमों के नीचे हल्की रोशनी बिखेरते हैं। हमारे चारों ओर जुगनू उड़ रहे हैं जैसे छोटे छोटे तारे जो रास्ता रोशन कर रहे हैं। उनकी झिलमिलाहट से ऐसा लगता है जैसे हम किसी परिकथा की ओर बढ़ रहे हों। और फिर मोड़ के पीछे हमारे सामने एक अद्भुत दृश्य खुलता है। एक पूरा जंगल का गांव। यहाँ के घर विशाल पेड़ों के तनों में खुदे हुए हैं। हर पेड़ घर पर नक्काशीदार डिजाइन बने हुए हैं जो प्राचीन कथाओं के दृश्य दिखाते हैं, और खिड़कियां नरम सुनहरी रोशनी से चमक रही हैं। पेड़ों की शाखाएं आपस में मिलकर पुल और सीढ़ियां बनाती हैं जो घरों को आपस में जोड़ती हैं। गांव की गलियों में हलचल है। यहाँ परियां, कल्पित बौने और कुछ दोस्ताना ट्रोल रहते हैं। परियां जो छोटी और चमकदार हैं, पेड़ों के बीच उड़ती हैं, फूलों और जामुनों से भरी छोटी छोटी टोकरियां ले जाती हैं। कल्पित बौने जो लंबे और सुंदर हैं, अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। कोई पुलों की मरम्मत कर रहा है, कोई जादुई वाद्ययंत्र बजा रहा है, और कोई छोटे बाजार के स्टॉल पर अद्भुत चीजें बेच रहा है। ताबीज, चमकते पत्थर और यहाँ तक कि जादुई रोशनी से भरी छोटी छोटी बोतलें। ट्रोल, भले ही वे डरावने लगते हैं, वास्तव में बहुत दयालु हैं। उनमें से एक, जो बड़ा और थोड़ा अनाड़ी है, एक परी को फल से भरी टोकरी ऊपरी पुल तक ले जाने में मदद कर रहा है। धन्यवाद ग्रोम, परी हंसते हुए कहती है, और ट्रोल शर्माते हुए मुस्कुराता है। हम गांव की मुख्य सड़क पर चलते हैं, इस जादुई माहौल का आनंद लेते हुए। और फिर इन अद्भुत घरों के बीच हमारी नजर एक विशेष रूप से आकर्षक घर पर पड़ती है। इसके प्रवेश द्वार को चमकते फूलों से सजी शाखाओं की मेहराब से सजाया गया है, और दरवाजे पर एक सुंदर बोर्ड लटका हुआ है जिस पर लिखा है, जादुई औषधियों की दुकान। अंदर आइए अगर आप चमत्कार की तलाश में हैं। दरवाजा एक मधुर घंटी की आवाज के साथ खुलता है और हम अंदर आ जाते हैं। जादुई औषधियों की दुकान एक ऐसा स्थान है जहां हर कोना जादू से भरा हुआ है। दीवारों के साथ लगी अलमारियां अनगिनत शीशियों और बोतलों से भरी हुई हैं, जो हर आकार और रूप में हैं। कुछ इंद्रधनुष के सभी रंगों में चमकती हैं, कुछ हल्की रोशनी बिखेरती हैं, और कुछ ऐसी लगती हैं जैसे वे सितारों से भरी हुई हों। कुछ शीशियों पर प्राचीन प्रतीक बने हुए हैं, जो ऐसा लगता है जैसे आप ध्यान से सुने तो कुछ फुसफुसा रहे हों। हवा में एक अद्भुत सुगंध फैली हुई है। वनीला की मिठास, पुदीने की ताजगी, नागदौना की हल्की कड़वाहट और कुछ और जो जादुई और अनिर्वचनीय है। यह सुगंध हमें घेर लेती है
शांति और खुशी का एहसास कराती है। काउंटर के पीछे दुकान की मालकिन खड़ी है, एक बुद्धिमान जादूगरनी जिनका नाम लाविनिया है। उनकी आंखें गहरी और दयालु हैं, जैसे वे सब कुछ देख सकती हैं, और उनके कंधे पर एक फूला फूला बिल्ली बैठी है जिसकी चांदी जैसी चमकती हुई फर है। उसकी आंखें जो दो छोटे चांद की तरह चमकती हैं, हमारे हर कदम पर नजर रखती हैं। मेरी दुकान में आपका स्वागत है, लाविनिया मुस्कुराते हुए कहती हैं। उनकी आवाज नरम है, जैसे पत्तों की सरसराहट। यहां आपको हर मौके के लिए औषधियां मिलेंगी। क्या आप देखना चाहते हैं कि सपने कैसे सच होते हैं? या शायद आपको साहस की औषधि चाहिए? या फिर आप कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जो आपको सितारों की फुसफुसाहट सुनने में मदद करे? लाविनिया हमें पास आने का इशारा करती है और कुछ शीशियां दिखाती हैं। यह वह एक सुनहरी चमकती हुई शीशी की ओर इशारा करते हुए कहती हैं, खुशी की औषधि है। यह आपको आपके जीवन के सबसे सुखद पलों की याद दिलाएगी और आपके दिल को गर्मजोशी से भर देगी। वह एक और शीशी उठाती है जिसमें तरल सुबह की बर्फ की तरह चमक रहा है, और यह साहस की औषधि है। यह आपको किसी भी डर को दूर करने और खुद पर विश्वास करने में मदद करेगी। फिर वह एक शीशी दिखाती है जिसमें तरल ऐसा लगता है जैसे यह सितारों से भरे रात के आकाश से बना हो, और यह सपनों की औषधि है। यह आपके सबसे गहरे इच्छाओं की दुनिया के दरवाजे खोल देगी। हम दुकान का और अधिक निरीक्षण करते हैं। एक शेल्फ पर हम एक शीशी देखते हैं जिसके अंदर एक छोटा सा चमकता हुआ प्रकाश तैर रहा है। यह प्रेरणा की औषधि है, लाविनिया समझाती है। यह आपके भीतर रचनात्मकता की चिंगारी जलाएगी और सबसे कठिन सवालों के जवाब खोजने में मदद करेगी। दूसरी शेल्फ पर एक शीशी रखी है जिसमें तरल रंग बदलता है, जैसे इंद्रधनुष। यह परिवर्तन की औषधि है, लाविनिया कहती हैं। अगर आप महसूस करते हैं कि आप कहीं अटक गए हैं, तो यह औषधि आपको जीवन में एक नई शुरुआत करने में मदद करेगी। लेकिन सबसे अद्भुत औषधि लाविनिया दुकान के केंद्र में रखे एक बड़े क्रिस्टल के बर्तन में रखती है। इसके अंदर का तरल इंद्रधनुष के सभी रंगों में चमकता है और एक नरम रोशनी बिखेरता है। यह चमत्कारों की औषधि है, लाविनिया कहती हैं। उनका स्वर थोड़ा धीमा हो जाता है, जैसे वह कोई महान रहस्य साझा कर रही हों। यह सिर्फ इच्छाओं को पूरा नहीं करती, यह याद दिलाती है कि असली चमत्कार हमेशा हमारे भीतर होते हैं। इस औषधि को काम करने के लिए आपको बस अपनी खुद की जादू पर विश्वास करना होगा। एक कोने में एक छोटे से अलंकृत अलमारी में हम शीशियों की एक पंक्ति देखते हैं जो चमकती है जैसे चमकीले नक्षत्र। लाविनिया उस ओर ध्यान देती है जो हमारी जिज्ञासा को आकर्षित करता है, और उनकी आंखों में एक विशेष गर्मजोशी आ जाती है। वह अपने प्यारे बिल्ली को धीरे से सहलाती है जो एक प्राचीन धुन की तरह गुनगुनाता है। यह औषधि खास है, वह कहती है। मैं इसे अपने वफादार साथी बिल्ली सेलेस्ट के साथ बनाती हूँ। जब वह छोटा था, उसने सितारों के बीच एक अविश्वसनीय यात्रा की थी। उसने मुझे बताया कि वह सितारों के बीच तैरता था, उनकी गीतों को सुनता था और उनकी भाषा सीखता था। सितारे उसे अपनी रहस्य भरी बातें फुसफुसाते थे और उसने उनमें से हर एक को याद रखा। जब हम मिले तो मैं उसकी इस अद्भुत क्षमता से चकित थी। सेलेस्ट ने मुझे सितारों की फुसफुसाहट सुनना सिखाया और तब से हम साथ में यह औषधि बनाते हैं। वह शेल्फ से एक शीशी उठाती है जिसमें तरल ऐसा लगता है जैसे यह सितारों से भरे रात के आकाश से बना हो। हर बार जब मैं यह औषधि बनाती हूँ, सेलेस्ट हर शीशी पर सितारों की भाषा में गुनगुनाता है। उसकी गुनगुनाहट एक मंत्र है जो औषधि को जादू से भर देती है। उसके बिना यह सिर्फ एक सुंदर तरल होता। सेलेस्ट अपना नाम सुनकर सिर उठाता है और हमें देखता है। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी
अनंत ब्रह्मांड को प्रतिबिंबित करती हैं। वह धीरे से गुनगुनाता है और ऐसा लगता है कि उस ध्वनि में दूर के सितारों की आवाजें सुनाई देती हैं। हम लाविनिया को इस अद्भुत अनुभव के लिए धन्यवाद देते हैं और उनसे विदा लेते हैं। वह हमें चमत्कारों की औषधि की एक छोटी शीशी उपहार में देती है और कहती हैं, यह आपको याद दिलाए कि जादू हमेशा आपके आसपास है, बस अपने दिल को खोलने की जरूरत है। हम दुकान से बाहर निकलते हैं और दरवाजा हमारे पीछे उसी मधुर घंटी की आवाज के साथ बंद हो जाता है। गांव की पगडंडी पर लौटते हुए हम महसूस करते हैं कि हमारे दिल में गर्मजोशी फैल रही है और हमारी आत्मा में चमत्कारों पर विश्वास जाग रहा है। और फिर हमारे सामने पोर्टल फिर से खुलता है। इसकी रोशनी हमें वापस चमत्कारी पुस्तकालय में बुला रही है। हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं और पोर्टल हमारे पीछे धीरे से बंद हो जाता है, हमारी आत्मा में जादू का एहसास छोड़ते हुए। हम वापस चमत्कारी पुस्तकालय में पहुंचते हैं और जादुई पोर्टल हमारे पीछे बंद हो जाता है। अब मुझे बताइए, आप कौन सी औषधि आजमाना चाहेंगे? अपनी सोच को टिप्पणियों में साझा करें। और अगर आप सेलेस्ट के अविश्वसनीय रोमांच का अनुभव करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि उसने सितारों से बात करना कैसे सीखा, तो बस संबंधित जादुई पोर्टल पर क्लिक करें और इस अद्भुत यात्रा पर अभी निकल पड़ें। और याद रखें, हमारी जादुई कार्यशाला में आप अपनी खुद की कहानी का ऑर्डर दे सकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे और तब तक जादू हमेशा आपके साथ रहे।